YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, अब इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो एक्सरसाइज है ये भी एक इस चैप्टर की जो ईजीएस्ट जो एक्सरसाइज है उनमें से शुमार होता है इसका। तो इसके लिए भी कोई ऐसा कोई पीछेला कोई फार्मूलाज कोई ऐसे नहीं चाहिए होते हैं, जिसमें भी अगर आप अभी से आप अपना माइंड बनाते हैं कि हमने इसको समझना है आज, अगर आपने ये वीडियो खोल लिया तो समझने के लिए खोल लिया तो आपको ये समझ आ जाएगी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये दिया हुआ है कि ये एक्सपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी पावर की शक्ल में दिए हुए हैं, कुव्वत नुमाई शक्ल में ये दिए हुए हैं। इनको हमने एक्सप्रेस करना है एज इन लॉगरिथम फॉर्म। इसमें जो लॉगरिथमेटिक फॉर्म है उसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है। जैसे ये एक्सपोनेंट फॉर्म है ना, जैसे जिसको उर्दू में कुव्वत नुमाई फॉर्म कहते हैं या पावर की शक्ल में है, इसको हमने इस तरह लॉग फॉर्म में लिखना है। ये दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट, इसको इसमें कन्वर्ट करना है और इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको लॉगरिथमेटिक फॉर्म में करना है, और ये जो है ना वो जो अरिथमेटिक जो फॉर्म है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं कि इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले जब भी हमने पावर के या कुव्वत नुमा के जो क्वेश्चन हमने सीखे हैं उसमें हमने वो जो कुव्वत नुमा होती है उसके नीचे वाले को बेस कहते हैं, ये उर्दू में असास कहते हैं, और ऊपर जो जिस ऊपर होता है उसको कुव्वत नुमा, पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। ये इसका रिजल्ट आ जाता है, यानी इसका आंसर आ जाता है ये। तो बस ये आपने याद रखना है कि जो नीचे वाला होता है ना, जो पावर के नीचे वाला होता है वो बेस कहलाता है या असास, और ऊपर वाला कुव्वत नुमा। बस ये बात आपने इसमें ज़हन में रखनी है, बाकी हम देख लेते हैं आगे क्या है। अब भी इसको जब हमने लॉग फॉर्म में लिखना है तो जब लॉग लिखा ना, लॉग का बेस यहाँ पे लिखते होते हैं, जैसे ये जी है ना इसके नीचे करके छोटा सा करके, ठीक है ना। इसका बेस कहाँ पे आता है? यहाँ पे। इसका बेस क्या है? 10 है ना, पावर के नीचे वाला बेस होता है। बेस जो होता है ना, जो इसका बेस या लॉग का बेस सेम रहता है। जो बेस होता है ये बेस की जगह पे आ जाता है, ऐसे आ गया है। बेस 10 था, यहाँ पे आ गया, और इसमें 3 ले चला जाना उधर, और इस जो नंबर यहाँ पे इसने आ जाना है इधर, यानी कि जो 1000 है ये आ जाएगा इधर, और जो 3 है ये चला जाएगा इधर। बस आंसर आ गया बेटा, इतना ही काम था। बस बेस को बेस की जगह पे ले जाना है, बाकी इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, बस साथ लॉग आ जाएगा। अब इस वाले में भी देखें कि लॉग, इसका बेस क्या है? ये 2 इसका बेस है, बेस की जगह पे आ जाएगा, ये इधर और ये इधर। 256 इक्वल टू ये चला जाएगा इधर। ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म में आ गया, यानी कि लॉग फॉर्म में हमने इसको ये लिख दिया है, ऐसे ही है। अब देखिए इसका ये बेस है, बेस होता है ये 3 बेस है ना, बेस इसकी बेस की जगह पे आ गया, और ये वाली वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू इधर। 1/27 इक्वल टू -3, ये बेटा इसका आंसर है। अब इसको देखें, जब इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे, इसका बेस 20 है, 2 पावर है ना, पावर के नीचे वाला बेस होता है, बेस को बेस की जगह पे आ जाना है। बाकी इन दोनों को हमने आपस में इंटरचेंज कर देना है। देखो कितने आसान ये क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। 2 उधर चला गया। अब देखिए इसमें नेक्स्ट वाले पार्ट में लॉग, ये बेस है इसका 16, बेस लॉग की बेस वाली जगह पे चला गया, और इनको हम इंटरचेंज कर देंगे। 1/2 इधर और 1/4 इधर। 1/2 इक्वल टू -1/4। जो भी इनका साइन होता है ना, साइन इनके साथ ही जाना होता है। अब इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेस इसका 11 है, बेस की जगह पे चला गया, ये 121 इधर इक्वल टू ये 2 उधर चला गया। अब नेक्स्ट वाले में देखें, ये आपको मे बी आप थोड़ा सा इससे कंफ्यूज हो, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। हमने यहाँ पे ये सीखा है, बेस की जगह पे चला जाता है, बाकी वैल्यू ऐसे इंटरचेंज हो जाती हैं। तो इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, मैं दोनों तरह से आपको सॉल्व करवा देता हूँ। एक तो जैसे पहले हम लॉग उस तरफ लिखते होते हैं कि जिस तरफ पावर होती है, जिस तरफ पावर दी होती है ना, इस तरफ पावर तो नहीं है ना ऊपर, जिस तरफ पावर होती है लॉग को हम उस तरफ ना लिखते हैं। इसमें क्योंकि राइट साइड पे जो पावर की वैल्यू हो, तो हम ऐसे करके इसको लिख लें। जो बेस है वो बेस की जगह पे चला गया,
और इन दोनों का हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ये p इधर यानी लॉग के आगे लिखना है p, और जिसकी पावर है ये सामने साइड पे चले जाएगी r। ये इसका आंसर है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया ना कि लॉग हमने हमेशा पावर वाली साइड पे लिखना होता है, उस तरीके से बात बेस की जगह पे आ गया, बाकी आपस में इंटरचेंज हो गए। जो वैल्यू उधर से आनी है ना उसने लॉग के आगे आना होता है। ये नहीं है कि उधर से आके इधर एक साइड पीछे लिखना है, ऐसे नहीं, सामने आना है इसने। या इसका दूसरा तरीका, इसको ज़रा तरतीब सीधी कर लें, r इक्वल टू पी, यानी ये इक्वल टू पी है ना, इसको मैंने इधर करके लिख लिया कि हमारी पहले रूटीन थी कि हमने इसको लेफ्ट साइड पे पावर मारी होती थी, तो इसको भी मैंने इस वाली को लेफ्ट साइड पे लिख लिया, इसको राइट साइड पे लिख लिया। अब इसको दोबारा लिख दें, लॉग बेस की जगह पे चला गया और ये आपस में इंटरचेंज, p इधर आ जाएगा इक्वल टू r। तो देखें यही आंसर है, r के इक्वल टू इसके है, या इसमें सिर्फ साइड का फ़र्क है, बाकी ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ये भी r के इक्वल है, ये भी r के आपस में सेम ही है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखें कि ये बेस इसका 32 है, बेस की जगह पे आ गया, ठीक है। अब ये इधर चले गए, ये इधर चले गए, 1/2 इधर इक्वल टू -1/5। वीडियो बेटा अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें लॉग फॉर्म में दिए हुए हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कह लें या इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखना है। तो बिल्कुल जो आपने क्वेश्चन 1 किया है उसका उलट ही है ये। इसमें ये इसका बेस है, बेस की जगह पे रहता है, ठीक है ना। और ये इधर, ये जब इधर आएगा ना इसके बेस के ऊपर आ जाएगा, 3 इक्वल टू 125, ठीक हो गया। और लॉग खत्म हो गया। तो जब इसको लॉग को खत्म करके कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखते हैं तो बेस की जगह पे रहता है, यानी कि बेस नीचे आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू उधर से आएगी इसके ऊपर आएगी, इसके ऊपर वैल्यू आएगी तो ये बेस कहलाएगा ना। तो ये 3 आ जाएगा इधर और 125 चल जाएगा इक्वल के पार, तो ऐसे हो जाएगा। ये 3 जब इधर आएगा तो इस वाली वैल्यू के ऊपर आएगा, ये बन जाएगी, चली जाएगी बेस की जगह पे और ये ऊपर आके इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ चुका है। मज़ीद इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इसको ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। इसमें देखें कि ये इसका बेस है, तो ये 4 इक्वल के इधर आएगा तो बेस के ऊपर आ जाएगा और ये 16 उधर चला जाएगा। इन ऊपर वालों को दोनों को ऐसे इंटरचेंज करना होता है, ये बेस ने नीचे आ जाना होता है, बाकी ऐसे इंटरचेंज हो जाते हैं। बस इसमें कोई ऐसा ज़्यादा कोई फार्मूला को मंत्र नहीं है। अब इसका देखें बेस 23 है तो ये 0 आ जाएगा इधर, यानी इधर आके क्या बन जाएगा, इधर आके 23 के ऊपर आ गया और 1 चले जाएगा उधर, ये आंसर आ गया। अब इसमें देखें ये इसका बेस 5 है, 1 आके इधर इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाला 5 इक्वल के उधर चला गया। जब इस फॉर्म में लिखते हैं तो फिर लॉग नहीं होता, मगर ये कुव्वतनुमाई शक्ल या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी। अब इस वाले पार्ट में देखें ये इसका बेस 2 है तो ये -3 इधर आ गया, इसके ऊपर आएगा। हमेशा जब वैल्यू उधर आनी है तो बेस के ऊपर आनी होती है, और 1/8 उस तरफ चला गया। इसमें देखें कि ये भी बिल्कुल उसी तरह इसकी वैल्यू उन्होंने चेंज की हुई है। अगर आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं तो भी ठीक है ना। बेस ही रहता है, इसको भी कहते हैं तो 2 तरह से लिख देता हूँ, बेस ही रहता है, ठीक है ना। ये उधर और ये इधर, यानी 1/2 इधर आ जाएगा और 3 इक्वल के पार चला जाएगा, ऐसे करके। ये इसकी पावर है ये। तो अगर आप इसको सीधा करके लिखना चाहें कि जैसे लॉग हमारी लेफ्ट साइड पे है वैसे भी लिख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद साइड बदली है, ये इधर लिख दिया, ये इधर, ये वाला। अब इसका बेस ही रहता है, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी इस यानी बेस के ऊपर, और 3 इक्वल के पार। एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये भी 9 की पावर ये है इक्वल टू 3 और ये भी 9 की पावर ये है इक्वल टू 3। तो ये बड़ा बेटा आंसर है। ये कुछ नहीं है, ये वैसे इंक ये लगी हुई है, ये डॉट नहीं है, ये वैसे इंक लग गई थी, ठीक है ना। इक्वल है ये। नेक्स्ट वाला पार्ट भी बिल्कुल जैसे ये था, लॉग इस तरफ दिया हुआ है, वैसे इसमें भी लॉग इस तरफ दिया हुआ है। ये इसका बेस है 10, बेस रहेगा, ये वाली वैल्यू उधर और ये वाली वैल्यू इधर आके बेस के ऊपर। ये 5 इधर आ गया और ये जो 1 लाख है ये उधर चला गया। ये 5 0 है, बस 0 काउंट कर लेने हैं, ठीक है ना। जितने भी हैं वो उसका आंसर आ गया। तो मज़ीद अगर आप इसको इस तरह करके साइड चेंज करके सॉल्व करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। अब इसमें देखें कि ये इसका बेस है, बेस इसका 4, ये इधर और ये उधर, -2 इक्वल टू 1/16। तो ये क्वेश्चन 2 भी इसका कंप्लीट हो चुका है। तो लाइक
वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक तो बंदा डिज़र्व करता है ना बेटा जी। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसी जगह पे x बेस में दिया होगा, किसी जगह पे x ऊपर दिया हुआ है, किसी जगह पे x यहाँ पे दिया हुआ है, तो मुख्तलिफ जगह पे ये दिया हुआ है और ये लॉग फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। जो सबसे पहला स्टेप है इसमें, ये बेस है, इनको हमने इंटरचेंज कर देना है, 3 इधर और 64 इधर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके आपने ये देखना है जो x हमने फाइंड करना है वो नीचे बेस में है या कुव्वत नुमा में है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना उसमें x कुव्वत नुमा की शक्ल में भी होगा। अगर x बेस में है, जैसे यहाँ बेस में है यानी कि नीचे है, अगर x नीचे है तो ऊपर वाली जो पावर है ये दोनों की सेम करनी है हमने, हर क्वेश्चन में होना है ये। अब देखें, ये x की पावर 3 है, 64 के अगर आप फैक्टर बनाए ना, तो अगर आपको कितना बड़ा नंबर नहीं है, अगर हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 64 ही होता है, 4 की पावर 3। अब इसमें वैसे तो ये होता है ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल हैं। अगर इनकी पावर आपस में इक्वल है, यानी कि सारी की सारी आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब कि उनकी पावर भी आपस में इक्वल है, बेस भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है ना, ये होते हैं। लेकिन बच्चों को मैंने ये भी कहते सुना है, वो कहते हैं कि जो सेम है ये आपस में कट गई, लेकिन कटती होती नहीं है। इक्वल का मतलब होता है ये भी इक्वल है, तो जो इक्वल है उनको साइड पर कर दिया, जो इक्वल नहीं है ना उनको ऐसे करके लिख दिया, x = 4। बच्चे को मैंने ये यानी कि लिखते सुना है कि 3 से 3 कट गया, बाकी x = 4 आंसर आ गया। तो ये x की वैल्यू आ चुकी है। इसको भी सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, कुव्वत नुमाई शक्ल में। ये बेस है, इनको चेंज कर देंगे, ये 5x इधर और ये 1 इधर। अब देखें कि अब इसका x ऊपर है, अगर x ऊपर हो तो उनके जो बेस हैं, बेस वालों को हमने सेम करना होता है। अगर x बेस में हो तो पावरों को सेम करना होता है, अगर x पावर में हो तो बेस को सेम करना होता है। अब देखें हम इसको लिख सकते हैं, हमने यहाँ 5 चाहिए ना, तो 5 की पावर 0। ये हमने पहले सीखा हुआ है क्लास 8 में भी, किसी भी नंबर की पावर 0 हो ना तो वो = 1 ही होती है। इसको सॉल्व करो तो ये 1 ही बनता है। अब इसमें देखें कि ये दोनों का ये बेस दोनों के सेम है, तो जैसे बच्चे कह रहे होते हैं कि 5 से 5 कट गया, x = 0, ये आंसर आ गया। यानी कि दोनों सेम हो तो जो सेम है उनको इग्नोर कर देना है, और जो वैल्यू x = 0, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखें कि इसमें पहले इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है ना, तो बेस रहेगा, ये 1 इधर और ये 8 चला जाएगा उधर। अब इसमें देखें कि x की पावर 1 है और 8 की पावर भी क्या है, 1 है। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल है ही नहीं, ये तो उन्होंने डायरेक्ट ही आंसर दे दिया है कि x = 8, ये इसका आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में भी सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये बेस इसका 10 है, ये -3 इधर आ जाएगा और x उधर चला जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं ना, तो ये वाला जो उधर से आता है ना, ये इस वाले बेस के ऊपर आता है हमेशा। इसके अब जो इसकी जो कहते हैं, इसका जो पावर है, पावर को पहले हमने पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे, किसी भी वैल्यू को ऊपर है तो नीचे ले जाएं, फ्रैक्शन में यानी कि नीचे है तो ऊपर ले जाएं। इसको हम नीचे ले जाएंगे, ऐसे ऊपर 1 बच जाएगा ऐसे। ठीक हो गया। अब 10 की पावर 3, इसको बस सिंपल सॉल्व कर लें, इसमें वो पावर इक्वल करने वाला कोई सिस्टम इसमें नहीं है साहब। तो 10 की पावर 3 हो ना, यानी कि 10 को अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 1/1000 बन जाता है। तो ये x की वैल्यू आ गई है, x = 1/1000। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो डायरेक्ट वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं कि उसमें हमें वो पावर इक्वल या बेस इक्वल करने की ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए ये वाला भी उस मेथड से हो जाता है। अब इसमें देखें कि ये x के जो है ये 4 है, बेस रह जाएगा, ये 3/2 इधर और ये x इक्वल के उधर। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि इसमें जो x है ये 4 जो क्या कहते हैं 4 है, 4 को हम लिख लेते हैं 2²। इसको किया 2² और ये 3/2, पावर से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 × 3/2 = x। अब ये जब मल्टीप्लाई होंगी, ये 2 से 2 कट गया, अब 2 की पावर 8 है,
2 की पावर क्या 8 और 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 हो तो 2 को अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाता है, x इक्वल टू 8। तो इसमें भी ना डायरेक्ट ही वो बेस और वो पावर इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी डायरेक्ट ही ना ये वैल्यू डायरेक्ट ही सॉल्व होने वाली होती है, सॉल्व होकर ये बन जाती है। तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट में भी देखेंगे ये, इसको पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। 2 की पावर ये x इधर आके इसके ऊपर आ जाएगा, x इक्वल टू 1024। अब यहाँ पे देखें कि हमने जो 1024 है ना, इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं, ऐसे करके देख लेने हैं कि ये 2 से कितनी दफ़ा डिवाइड होता है। ऐसे करके ना 2 से डिवाइड होता है ये, इस तरह आप करते जाओगे ना तो ये 2 2 2 जो है ना ये 10 मरतबा आता है। 2 कितने मरतबा आता है? 10 टाइम। 2 आता है 10 टाइम, ऐसे करके। तो 2 10 टाइम जब आएगा तो उसको हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में भी देखें कि अब इनके जो बेस है दोनों के सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू 10। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो कैंसिल करते हैं ये असल में कैंसिल होता नहीं है, इसको इग्नोर करते हैं। होते सारे इक्वल है ना, ये इग्नोर हो गए, x इक्वल टू 10। जो इक्वल होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। तो लेकिन आसानी के लिए ये ऐसे कटिंग हम कहते हैं, ये कट हो गया। तो ये बेटा एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी।